What are the concepts of Western criminal law? I'm Advocate Aslam Pervez, and you are watching my Lawyers TV YouTube channel. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new video. Now I'm going to discuss about Western criminal law. What are the concepts of Western criminal law? ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वही कौमें तरक्की किया करती हैं जिनको ज़माने का इल्म हो। जब आपको हमको मालूम होगा हमारे ज़माने में कौन सा इल्म राइज है, तभी जाकर हम तरक्की कर सकते हैं। मग़रबी तसव्वुर जुर्म यानी मग़रबी ममालिक में कानूनी निज़ाम की बुनियाद क्या है, हमारे मशरक़ में क्या है उसका आपको तो इल्म है, लेकिन मग़रिब यानी अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इन ममालिक में वेस्टर्न क्रिमिनल लॉ क्या है। वेस्टर्न क्रिमिनल लॉ अदालत सज़ा या जज़ा देगी या बरी कर देगी, बाइज़्ज़त बरी करते हैं, या उसको सज़ा दे देगी कि तुम्हें सज़ा दी जाती है, तुमने ये जुर्म जानबूझकर किया, गफलत के साथ किया, लापरवाही के साथ किया। अब हम पाँचवें पॉइंट पे आते हैं कि एक्ट्स रिया का मतलब होता है मुजरिमाना अमल। एक्ट्स रिया वो जिस्मानी अमल या रवैया होता है ख़वातीन व हज़रात जो जुर्म का उनसर होता है। जुर्म करने के हमारी एक्ट है, हमारे एक्शन जो है वो जुर्म करने का है। जिस्मानी अमल या रवैया होता है, जिस्मानी तौर पर हमने हिट किया किसी को, ये क्या है? एक्ट्स रिया है। हमने जानबूझकर किसी के साथ जुर्म किया। आप तसव्वुर कर लें किसी भी किस्म का कोई जुर्म, वो एक्ट रिया है, ये जुर्म का उनसर है। उमूमन जराइम क्राइम जो है उसका रवैया होता है। हम आप देखें हाइपर होकर के तशद्दुद आना हमारी गुफ्तगू होती है, तशद्दुद आना हमारा रवैया है। हमने डंडा लिया और दर दे मार 4.5 शुरू हो गए। ये भी जराइम है, और अगर उसको ना भी लगे, अगर वो बच भी जाए तो हमसे जुर्म सरजद हो गई। अब दूसरी बात है मिन्सरिया, यानी वो अंसर जो दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। दिमागी हालत मिन्सरिया और जिस्मानी अमल एक्ट्स रिया, यानी हम सोचेंगे, वो क्या हुआ, सोचे, नियतन हमने काम किया, दिल के अंदर हमने बुग़्ज़ रखा कि I will not leave you, I will beat you, I will hit you, I will kill you, I will rob there, I will do wrong thing there, वो हो गया, ये हो गया दिमागी नियतन जुर्म, मिन्सरिया उसको कहते हैं। और जिस्मानी अमल को एक्ट्स रिया कहेंगे, यानी एक्ट माने अमल, मगर ये लातीनी ज़ुबान है। ये दोनों की ज़रूरी है, ये दोनों गुनाह है। गुनाह कानून में गुनाह का मतलब जुर्म, गुनाह का मतलब वो नहीं कि जी हमने गुनाह किया, तौबा कर लिया। दुनिया में, रियासत में, समाज में, माशरे में, मुल्क में अगर कोई शख्स कानून शिकनी करता है, they deserve to get punished. यानी means ria Latin for guilty mind, means ria refers to the mental state or intent of the accused at the time of the crime was committed. Different degrees of means ria, such as intention, recklessness, I also told you, or negligence, intentionally or unintentionally, may be required for different crimes. And fifth, actus rea, I already told you in Urdu. Fifth, number 5, actus reas, Latini language, that's called guilty act, यानी जुर्म का इर्तिकाब करना।
जानकर या अनजाने में, दिल से या जिस्म से, नियतन या अमलन। Actus reus refers to the physical act or conduct that constitutes a crime, committed a crime. Both the mental state mens rea and the physical actus rea are generally required to establish criminal liability in Western criminal system, in Western judiciary, in Western criminology system. Number 6, I'm going to discuss about number 6. What is legal difference? Legal difference, various legal differences exist to challenges or mitigate criminal charges. These may include self-defense. May include self-defense, duress, necessity, entrapment, intoxication, nashai, instantly mistake of fact and other. ये था छठा पॉइंट. दिस वॉज सिक्स्थ पॉइंट. कानूनी दिफा. मुख्तलिफ कानूनी दिफा के तस्वरात मौजूद होते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में, जिनसे जराइम यानी मुल्ज़िमान को तनकीद किया जाता है, मुल्ज़िमान को सज़ा मिलती है, मुल्ज़िमान के ऊपर डिस्कस होता है या कम किया जाता है, या उसके जुर्म की वजह से उसकी सज़ा बढ़ाई जाती है या उसकी सज़ा घटाई जाती है. उनमें ख़ुद दिफा करने की यानी सेल्फ़ डिफेंस करते हुए अगर कोई जुर्म किसी से सरजद हो जाए तो ये देखा जाएगा कि जुर्म कैसे हुआ. फ़र्ज़ किया किसी का मर्डर होता है, लेकिन वो मर्डर अगर हो किसी वेपन से, तो सवाल ये पैदा होता है ये वेपन, ये असलहा, ये टूल जिससे वारदात की गई हो, ये चीज़ आपके पास कहाँ से आई. यकीनन अनइंटेंशनली आपसे ये जुर्म हुई है. यकीनन सेल्फ़ डिफेंस के तहत, यानी आपने अपनी ज़ात को बचाते किसी को हर्ट किया. तो सवाल ये है, आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने ये सेल्फ़ डिफेंस है या ऑफेंस है. यानी मजबूरन आपने उसको अपनी दिफा करते हुए उस हरन को मार दिया, उस डियर को मार दिया. चूँकि यूरोप में, अमेरिका में, मग़रबी दुनिया में इंसान तो इंसान, जानवरों की भी इज़्ज़त और कदर है. जानवर को भी अगर आप गाड़ी चलाते हुए हिट करके मार दिया और हिट एंड रन हो गए तो आपको सज़ा मिलेगी. जानवर को आपने ज़ख्मी किया, जानवर को आपने मार दिया. अब अगर भागते नहीं हैं तो बचेंगी. अब फिर भी ये देखा जाएगा कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है. क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं है तो आप भागे या ना भागे सज़ा है. उसी तरह ये भी देखा जाएगा कि आप नशे में तो नहीं थे, नशे में किसी को हिट तो नहीं किया. फिर ये भी देखा जाएगा कि अगर आपने शेर को, चीता को, भालू को, किसी जानवर को आपने मारा, मैं जानवर की बात कर रहा हूँ, मारा, तो आपके पास जो असलहा है उसका लाइसेंस, आपने ड्रंक तो नहीं हैं, आप किस पोजीशन में थे, आप उसके एरिया में गए हुए थे या वो आपके एरिया में आया. फ़र्ज़ किया ये हमारा यार्ड है, हमारे एरिया में अगर कोई शख्स आता है और हम पर हिट करता है तो हम अपने दिफा में हमारे पास जो भी कुछ होगा हम उसको दे मारेंगे, क्योंकि सेल्फ़ डिफेंस हमारा बुनियादी हक़ है. अगर हमने सेल्फ़ डिफेंस नहीं किया ये भी जुर्म है. यानी कोई शख्स आता है, हमें मारता है, हम दिफा नहीं करते, यानी अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं. ये भी कमिटिंग
क्राइम है, बट माइनर क्राइम। लेकिन अगर हम अपने दिफा में किसी को मारते हैं तो ये साबित करना पड़ेगा कि हम बेकसूर हैं, साबित करना पड़ेगा कि अगला जुर्म करने की नीयत से हमारे पास आया था और हमने सेल्फ़ डिफेंस के तहत उसको अपना बदला लिया, यानी अपनी जान को बचाया। ये दोनों हम देखेंगे कि जी कानूनी तौर पर इस दिफा करने की ज़रूरत है कि मजबूर होकर के हमने दिफा किया, मजबूर हम थे या हम जानबूझ के किया। वसवसा, सौदे भरे, अफरा तफरी, पागलपन, गलत फहमी, हकीकत और दीगर शामिल हो सकते हैं इस जराइम में। यानी कोई पागल है, अब उसने किसी को मारा, या पागल अगर आपको मारता है तो वो सेल्फ़ डिफेंस नहीं होगा, आप भागेंगी। चूँकि वो पागल है, वो मजनू है, वो मेंटली साउंड नहीं है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमको मालूम हो कि कानून ने हमें क्या हक़ दिया है, ताकि हम बचें, ताकि हम दूसरों को भी बचाएं और ख़ुद को भी बचाएं। नंबर 7, पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ। पनिशमेंट यानी सज़ा। पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ involves the imposition of penalties or sanctions upon individuals found guilty or committing crimes or accepting guilty. Punishment may include imprisonment, सज़ा, imprisonment और फाइन, जुर्माना। प्रोबेशन उसको रखा जा सकता है, कम्युनिटी सर्विस, उसको समाज में सर्विस करने की, सोसाइटी में की खिदमत करने की भी उसको सज़ा मिलती है कि जाओ फ़लाँ मोहल्ले में, जैसे हमारे मोहल्ले को किसी को सज़ा मिली कि इस मोहल्ले की सफाई करो, इस मोहल्ले में चौकीदारी दो, इस मोहल्ले के गटर को साफ़ करो। दैट इज़ कम्युनिटी सर्विस और अ कम्बिनेशन ऑफ दोज। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ होती हैं। सज़ा जराइमी कानून में जुर्म जो किया जाए, जराइमी का मतलब यहाँ जिसको क्रिमिनोलॉजी भी आप कहते हैं, कानून में मुलज़िमान के ख़िलाफ़ साबित शुदा जराइम की सूरत में अगर अदालत उसको डिक्लेयर कर दे, उसको सज़ा दे दे, तो सज़ा में अदालत उसको क़ैद बामुशक्क़त की भी सज़ा दे सकती है। सज़ा में अदालत उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर सकती है। सज़ा में उस शख्स को जो